सर वो जो आपने असाइनमेंट भेजा था मुझे उससे एक डाउट है। हाँ, मैंने बहुत सारे असाइनमेंट भेजे थे, 2 भेजे। असाइनमेंट 1 से। तुम बता देना कौन सा, अभी क्लास स्टार्ट करने दो फिर करते हैं, उसको लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। ये जो 13th वाला है, so find r if 5 into 4 pr is equal to 6 into 5 pr minus 1। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि दिस इज 5 into 4 pr को हम लोग लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस r फैक्ट। उसी तरह दिस इज 6 into 5 फैक्टोरियल divided by 5 minus of r minus 1 factorial, right? So this implies 5 into 4 factorial क्या हो जाएगा, 5 factorial हो जाएगा, 5 into 4 factorial, 5 factorial by 4 minus r factorial is equal to 6 into 5 factorial। 5 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, तो 5 plus 1 6 हो गया, तो 6 minus r factorial हो गया। So 5 factorial and 5 factorial gets cancelled. So you can write this as, इधर लिखेंगे तो ये 6 minus r factorial is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 into 4 minus r factorial। 6 minus r factorial को हम लिख सकते हैं 6 minus r, 5 minus r into 4 minus r factorial। एक एक कम करते जा रहे हैं। सी एनीथिंग, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे करके। तो 6 माइनस आर से 1 लेस करोगे तो 5 माइनस आर हो जाएगा, 5 माइनस आर से एक और लेस करोगे तो 4 माइनस आर हो जाएगा। सो दिस इज 6 into 4 minus r factorial। 4 minus r factorial gets cancelled on both the side। Now just calculate this, 6 into 5 30 minus 6r minus 5r plus of r square। 30 minus 6r, so this is equal to 6। So you have r square minus 11r, 30 minus 6 plus of 24 is equal to 0। So 8 3s are 24, you can break it as r square minus 8r minus 3r plus of 24 is 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया हमने। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं r into r minus 8 minus 3 into r minus 8 is 0। So this will be r minus 3 into r minus 8 is equal to 0। So this will give us r is equal to 3 or r is equal to 8, right? अब ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करके देखेंगे तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए दोनों आंसर हो सकता है। क्लियर है? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। Let's do this 14th example। Find the number of different 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all the vowels occur together। तो अगर हम लोग ये लेटर्स लिखते हैं DAUGHTER, तो वॉवेल्स करेंगे A, U और E हो गया वॉवेल हमारा, है ना। तो हमारे जो वॉवेल्स हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू AU एंड E। तो हमें ऐसे 8 लेटर मतलब अरेंजमेंट जो करना, अब ये देखो कितने लेटर्स हैं, टोटल 8 लेटर्स हैं यहाँ पे। इसमें से इन तीनों को दे हैव टू अकर टुगेदर। सो अब अगर आप देखोगे तो इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम इट टू बी वन लेटर्ड
letter only. मतलब they are together, that means we form it a one letter वाला thing. तो अब हमारे पास ये जो टोटल है 1 2 3 4 5 है ना, और एक ये हो गया, मतलब डिस्टिंक्ट कितने लेटर्स हो गए, डी हो गया तुम्हारे पास, जी हो गया, एच हो गया, टी हो गया और आर हो गया, और ये तीन एक साथ हो गए जिसको आप एक लेटर ही मान रहे हो, ए यू ई को एक ही लेटर मान रहे हो. तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल 6 लेटर्स हैं, राइट. उसको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं हम लोग. सो हमारे पास 6 लेटर्स को अरेंज करने का, अगर आप देखो 6 में से 6 को, मतलब यू आर टेकिंग ऑल ऑफ देम, सो दिस इज व्हाट 6p6, राइट. या फिर अगर आप ऐसे समझना चाहो, सो यहाँ पे आप इसको 6 वेज में, 5 वेज में, 4 वेज में, 3 2 और 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया 6 फैक्टोरियल. 6p6 करोगे तो यहाँ पे भी वही चीज आएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हो. और ये जो AUE है, इसको आप आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हो. इसको आपस में भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना, क्योंकि 3 लेटर है, ये साथ में है रखा हुआ AUE. तो इनको अब साथ में, ये तो नहीं बोल रहा है कि इसी ऑर्डर में रहना, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है. तो उसको आप कितने वेज में अरेंज करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 वेज में, या फिर 3p3 बोल लो, या फिर 3 फैक्टोरियल वेज में. हमने ये देखा है n आइटम्स को अगर आपको परमुटेशन करना है, n थिंग्स का परमुटेशन करना है, n ऑब्जेक्ट्स का, टेकिंग ऑल एट ए टाइम इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. पिछली क्लास में हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया था, number of permutations of n objects taken all at a time is equal to n factorial. Do you remember, do you guys remember this formula? याद है बच्चों, हमने किया था. Yes, sir. Yes, sir. n फैक्टोरियल. अब यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट है, तीनों को हम लोग को अरेंज करना है, तो वो 3 फैक्टोरियल वेज में करेंगे. यहाँ पे इसको ऑलरेडी हमने 6 फैक्टोरियल वेज में किया है, राइट. तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कर दोगे तो बेसिकली ये कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल into 3 factorial, you will get 4320. Is it clear? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया. जिन लेटर्स को साथ में रखना है, उन सारे लेटर्स को हम लोग एक सिंगल लेटर एज्यूम कर लेते हैं, और बाकियों को सबको अरेंज कर लेते हैं, और उस ब्लॉक को 1 लेटर मान के बाकी सबको अरेंज कर लिया. 6 फैक्टोरियल वेज में हम उसको परमुटेशन कर सकते हैं. बाद में वो जो हमने साथ में रखा है उनको आपस में अरेंज करेंगे, वो 3 फैक्टोरियल वेज में. और ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल है, राइट. तो एक के बाद एक काम कर रहे हैं. पहले हमने 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज किया, बाद में उनमें से 3 ऑब्जेक्ट को फिर से अरेंज किया, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. So when you finish this work, then only you can do this work. So that's why you multiply these two. आ रहा समझ में बच्चों? अब कह रहा है all vowels do not occur together. तो जितने सारे टोटल नंबर ऑफ वेज, अगर कोई भी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ डॉटर is 8 factorial if we take all of them together, right, out of which these are when they are together. आपको कह रहा है when the vowels do not occur together, so number of ways in which vowels do not occur together is equal to 8 factorial minus of 4320. So जो 8 फैक्टोरियल है
-4320 करेंगे तो 36,000 आ जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भाई हमने Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिया और वहां पे नंबर ऑफ वेज जब वॉवेल्स टुगेदर है वो निकाल लिया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में जो वॉवेल्स टुगेदर है उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो निकल जाएगा कि वॉवेल्स जब टुगेदर नहीं है तब कितने नंबर ऑफ वेज। ठीक है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Let's see the next one, 15th one. In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs are arranged in a row if discs of the same color are indistinguishable? मतलब ये 4 red जो disc हैं, they are of the same kind, 3 yellow are of the same kind and 2 green are of the same kind. So total number of ways of arranging is add them together. कितने हैं? 9. There are 9 discs. So if there was no restriction, number of ways of arranging it would have been 9 factorial ways divided by number of ways in which these are repeated. 4 red वाला repeat हो रहा है, 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial. So number of ways of arranging and 9 discs of which 4 are of one kind, 3 are of another kind and 2 are of another kind is equal to 9 factorial by 4 factorial, 3 factorial, 2 factorial. क्लियर है ये? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So 9 into 8 into Yes, sir. 7 into 6 into 5, 4 factorial पे रुक जाएंगे. 4 factorial into 3 into 2 into 1 into 2 into 1. 2 factorial हो गया, ये 3 factorial. 3 2s are 6, इसको कैंसिल कर लेंगे. 4 factorial कैंसिल हो जाएगा. 2 4s are 8. So this is 36 into 35. So this will be equal to 1260. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ना अगर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ये फंडामेंटल प्रिंसिपल से करेंगे तो ज्यादा आसानी से होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे. जहाँ यूज करना होगा वहीं पे बस यूज करेंगे. तो जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस. तो अब इंडिपेंडेंस का सारा लिखो. आई जो है एक ही बार आ रहा है, अकर कर रहा है, राइट? तो इसको एक बार ही लिखेंगे. फिर एन जो है हमारा 1 2 और 3 टाइम्स है एन. एन 3 टाइम्स लिख लेते हैं. फिर डी का चेक करेंगे. 1 2 टाइम्स है डी, ठीक है. ई को चेक करेंगे. 1 2 3 और 4 टाइम्स है ई. उसके बाद बच क्या क्या गया हमारा? आई, ये पी बच गया और सी बच गया जो कि सिंगल सिंगल अकरेंस है. पी का 1 और सी का 1. सो दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स द लेटर्स अकर. आपको कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी. तो आप क्या करो, पी का तो पोजीशन फिक्स कर लिया हमने, राइट? पी का पोजीशन फिक्स करने के बाद आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4 2 6 4 10 और 12 लेटर्स हैं आपके पास. एक लेटर आपने फिक्स कर लिया, ठीक है. सो एक लेटर हमने फिक्स कर लिया. अब हमारे पास बच गए कितने लेटर्स? 11 लेटर्स बच गए, राइट? उन 11 लेटर्स को हमें सारे वर्ड्स निकालने जो पी से स्टार्ट हो रहा है. पी का लेटर हमने फिक्स कर लिया. हमारे पास अब 11 लेटर्स हैं जो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं. उसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है
n 3 टाइम्स आ रहा है, d 2 टाइम्स आ रहा है और e 4 टाइम्स, मतलब one letter is of three, one letter is same three, has been repeated 3 times, and d has been repeated twice and e has been repeated 4 times. So अगर number of arrangement यहाँ पे देखेंगे, that will be total number of letters 11 factorial by 3 factorial, 2 factorial and 4 factorial, because these are repeated. n 3 times repeat हो रहा है, d 2 times repeat हो रहा है और e 4 times repeat हो रहा है. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 फैक्टोरियल हो गया. और यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे, सो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल को कैंसिल कर लिया, 3 2 जा 6 को कैंसिल कर लिया और 2 4 जा 8 कर लिया. सो अब हमारा यहाँ पे 990 इंटू 140. सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 138600. अच्छा, इसके पहले सबसे पहला पूछा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के. तो पहला नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू टोटल लेटर्स 12 लेटर्स हैं, 12 फैक्टोरियल, उसमें से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व करोगे तो हमें आ जाएगा 3 factorial into 2 factorial. So this comes 1663 200. So this is your total number of arrangement, and this was of the first case. Now let's see the second case. Second case is do all the vowels always occur together. तो हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है उसमें वॉवेल्स हमेशा साथ में हो. वॉवेल्स साथ में होने, वॉवेल्स कौन सा है, आई है और ई है. तो ये 4 + 1 5 लेटर्स ये साथ में होने हैं. ठीक है, तो वॉवेल्स वाले सारे साथ में हम मान लेते हैं ये वी से, और ये कितने हो गए, 4 + 1 5 लेटर्स हो गए. और बाकी कितने लेटर्स हैं हमारे पास, बाकी लेटर्स हैं हमारे पास 3 2 5 and 2 7, 7 लेटर्स हो गए. तो ये 7 लेटर्स अलग और एक लेटर इसको पूरे को मान लेते हैं, तो वो 1 लेटर हो गया. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो गया, 7 + 1 8 फैक्टोरियल हम लोग कर देंगे पहले. उसके बाद ये जो 7 लेटर्स हैं उसमें कुछ रेपिटिशंस हो रही हैं, 3 और 2, तो मतलब ये 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कर लिया, इनटू ये आपस में अब इस 5 लेटर्स को जब अरेंज करेंगे तो वो 5 फैक्टोरियल वे में करेंगे, उसमें से 4 एक जैसे हैं तो उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. क्लियर है बच्चों? जब ये 8 लेटर को अरेंज करोगे जिसमें ये सारे वॉवेल्स को सिंगल लेटर मानते हैं, तो 7 + 1 8 फैक्टोरियल हो गया. और जो लेटर्स रिपीट हो रहे थे, जो एन और डी रिपीट हो रहा था, उसको डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, इनटू ये यहाँ पे जो लेटर्स है 5 वॉवेल्स हैं, वो पांचों को हम लोग 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बट उसमें एक ई जो लेटर है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करते हैं. ये क्लियर है, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है? यस सर. अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 factorial into 2 factorial
into so 16800 आ जाता है। क्लियर है बच्चों? Yes. इसको लिख लो तो थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। सर सीबीएसई में कैलकुलेटर मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है। मैं यूज कर रहा हूँ। मेरा कौन सा एग्जाम नहीं मिलता बेटा। उसमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा तुमको। 4 फैक्टोरियल इसको काटना पड़ेगा, यहाँ 5 होगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस में आई एम टेकिंग दैट लिबर्टी। क्या पता तुम्हारे जाते जाते जब तक तुम लोग 12th में जाओ, हो सकता है अलाउ हो जाए। बहुत सारा चीज चेंज हो रहा है, बट अभी तो नहीं अलाउ। लिख लिया सभी ने फर्स्ट सेकंड पार्ट? Yes, sir. यहाँ पे कह रहा था, आप देखो सेकंड पार्ट में व्हेन द वॉवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तीसरे में पूछा है नेवर अकर टुगेदर। तो जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि नेवर अकर टुगेदर के लिए हम लोग पूरे टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट है उसमें से जिसमें वॉवेल्स अकर कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है? सो दिस इज 166 3200 minus 16800. So this is total number of ways minus number of ways in which vowels are together always. So this is 1646400. ये कर लिया। अब यहाँ पे एक और जगह है, इसको भी हम यूटिलाइज कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ पी। देखो स्टार्टिंग और एंड वाला दोनों दे दिया गया हमें। आई से स्टार्ट कर रहा है और पी से एंड हो रहा है, तो ये तो खत्म कर लो तुम। 2 ऑलरेडी चले गए। तुम्हारे पास टोटल 12 लेटर्स थे, उसमें से 2 लेटर तुमने यूज कर लिया, उसका पोजीशन भी फिक्स कर लिया। अब तुम्हारे पास 10 लेटर्स हैं और उनको अरेंज करना है इन 10 जगहों पे, जिसमें से 3, 2 और 4 रिपीट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल हो जाए। है ना? इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 12600 आता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? यस Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखो 3-digit नंबर फॉर्म करना है, ठीक है, और जो डिजिट्स हैं 1 से लेके 9 तक है, मतलब 9 डिजिट्स हैं। अब उसमें से 3 डिजिट को आपको अरेंज करना है, टेकन 3 एट ए टाइम। 9 में से 3 को लेना और अरेंज करना है। तो अगर फॉर्मूला से करोगे तो वो क्या होगा, 9p3 हो जाएगा। परमुटेशन यही तो कहता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज गिवन एज npr। सो हियर वी हैव n के जगह वी हैव 9 डिजिट्स taken 3 at a time and arranged. So these are the total number which are possible. इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 9 वेज में फिल कर सकते हो, इसको 8 वेज में और इसको 7 वेज में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सीधे 9 into 8 into 7 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये भी वही देगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 minus 3 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial, ये कैंसिल हो गया। सो 9 into 8 into 7 अगर करेंगे 504 हो गया। सो दिस इज 504। सो कोई से भी मेथड से कर सकते हो जिससे तुम्हारा विजुअलाइजेशन का अच्छे से समझ में आता है, उसमें कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. होमवर्क शीट सबने अटेम्प्ट किया है अभी या फिर अभी नहीं किया है? अभी नहीं किया सर। तो जाना फिर इन लोग को कर लेना दो अटेम्प्ट, एक बार में डाउट ले लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो नंबर ऑफ 4-digit नंबर्स विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो तुम क्या करो, हमारे पास 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, कोई भी रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। इसको 9 वेज में फिल कर सकते हो, यहाँ पे 0 भी आ सकता है तो बचा हुआ 9 डिजिट इसमें, यहाँ पर से 10 में से 9 ही यूज कर सकते हो, 0 नहीं यूज कर सकते हो। तो 9, 9, 8 और 7 वेज में फिल कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 9 into 9 into 8 into 7। सो इसको सॉल्व करोगे 4536 आएगा। अब देखो इसको करने का एक और तरीका है कि आप इसको ये एज्यूम कर लो कि पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो। तो 10 में से 4 को सेलेक्ट कर रहे हो, 10 में से 4 को सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हो, 10p4 वेज में करोगे। इसमें से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे जो 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 यहाँ पे फिक्स कर दोगे, अगर लेट्स से तुमने इस प्लेस पे 0 फिक्स कर दिया, तो अब इसके बाद ये 3 डिजिट्स यहाँ फिल कर सकते हो, राइट। उसको तुम 9p3 वेज में करोगे, तो बेसिकली 10p4 माइनस 9p3 करना है, राइट। सो सेम चीज आ जाएगा 4536। इसको कैलकुलेट कर लो, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, 9 minus 3, 6 factorial. So this is 10, 9, 8, 7, 9, 8, 7. So देखो 9, 8, 7 कॉमन आ जाएगा, 9, 9, 8, 7 हो जाएगा 10 minus 1 करके। So this is 4536. क्लियर है?
सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Third question, if you see, we have how many 3-digit even number can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated. तो हमें 3-digit even number बनाना है. तो अब देखो, तो यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं? यहाँ पे हमारा 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है. ये 3 डिजिट्स आ सकते हैं यहाँ पे, है ना. इवन नंबर होने के लिए यूनिट्स प्लेस पे 2, 4 और 6 ही बस आ सकता है. तो इसको तुम कितने वेज में फिल कर सकते हो? 3 वेज में फिल कर सकते हो, राइट. इस वाले को अब तुम्हारे पास इन दोनों के लिए तो कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन है नहीं. तुमने एक डिजिट यूज कर लिया है, तुम्हारे पास टोटल 6 डिजिट्स थे, तो इसको 5 वेज में फिल कर सकते हैं और इसको 4 वेज में फिल कर सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 into 5 into 3. So this is 60. So how many even numbers are there? 60 even numbers. सर पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स तो 7 है ना? कहाँ से 7 का? अच्छा 5 नहीं, सॉरी सर. लिख लिया सबने? देखो यहाँ पे अगर तुम परमुटेशन वाला मेथड यूज करोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट. उससे बेटर है कि हम लोग जहां पे जो एप्लीकेबल होता है, जो इजी पड़ता है, वही करेंगे. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? तो total number of 4-digit numbers अब हमें कह रहा है. तो हमारे पास 5 digits हैं. टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 5p 4 ways, है ना. तो अब इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो 5 into 4 into 3 into 2 which is equal to 120. टोटल नंबर हो गया. इसमें से इवन निकालना है, तो यहाँ पे हमारा 2 और 4 हो सकता है. इसको हम लोग 2 वेज में फिल करेंगे. इस वाले को अब हमारे पास 5 डिजिट है, एक यूज हो गया, तो 4, 3 और 2. So this is 2 3s are 6, 4s are 24, 2s are 48 are even. टोटल नंबर 120 है और इवन इसमें से 48. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. From a committee of 8 person, in how many ways can we choose? हमारे पास 8 लोग हैं. Can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? तो आपको 8 में से कितने लोग को चूज करना है? 2 लोग को चूज करना है. तो हमारे पास चेयरमैन के लिए कितने चॉइस हैं? 8 चॉइस हैं. और वाइस चेयरमैन के लिए कितने चॉइस हैं? 7 चॉइसेस हैं. 8 into 7 टोटल कितना हो जाएगा? 56 चॉइसेस. या फिर 8 में से 2 लोग को लेना है, चूज करना और उसको अरेंज करना है. 8p2 सीधे कर लो. 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल. So 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial. So this will give you 56. Clear है?
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. 6th वाला कह रहा है फाइंड n इफ n minus 1 p3 is 2, मतलब n p4 is equal to 1:9, 1/9. n minus 1 p3 मतलब n minus 1 factorial divided by n minus 1 minus 3 factorial divided by n factorial by n minus 4 factorial is equal to 1/9. So ये आ जाएगा n minus 1 factorial divided by n minus 4 factorial n factorial n minus 4 factorial is equal to 1/9. ये देखो n minus 4 factorial दोनों कट जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं n minus 1 factorial by n factorial. n factorial को n into n minus 1 factorial लिख सकते हैं, is 1 by, so इससे n is equal to 9 आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, n का वैल्यू 9 आ जाएगा. क्लियर है बच्चों? Let's go to the next one. Question is find r if 5pr is equal to, so 5pr is equal to 2 times 6pr minus 1. Right, first part. So if you solve this, you will have 5 factorial by 5 minus r factorial is 2 into 6 factorial by 6 minus r plus 1 factorial. So this is, इसको हम लिख सकते हैं 5 factorial by 5 minus r factorial 2 into 6 into 5 factorial 6 plus 1 7 minus r, so हम लोग 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial. दोनों कट गए. So these 5 factorial gets cancelled. So 7 minus r into 6 minus r is equal to 12. So now 42 minus 7r minus 6r plus r. तो ये कर लो प्लीज, प्लीज म्यूट कर लो अपना स्पीकर. उसे 42 minus 7r minus 6r plus r square is 12. So this becomes r square minus 13r plus of 30 is equal to 0. So this will be r square minus 10r minus 3r plus 30 is 0. So r into r minus 10 minus 3 into r minus 10 is 0. R minus 3 and r minus 10 is 0. So r is equal to 3 or r is equal to 10. अब देखो r का वैल्यू 10 तो हो नहीं सकता, 5p 10 नहीं हो सकता, यहाँ पे n से बड़ा r नहीं हो सकता है, तो r is equal to 10 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, r is equal to 3 आंसर होगा. इसको सॉल्व करें सेकेंड पार्ट को. So this is 5 factorial by 5 minus r factorial, 6 factorial, 6 minus r plus 1 factorial. Okay. So this will be 5 factorial by 5 minus r factorial, 6 into 5 factorial. 7 minus r is 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial. So again, 42 minus 7r minus 6r plus r square is equal to 6. So this will be r square minus 13r plus
42 minus 6 is 36. Sorry, plus 36. 9 and 4 कर लेंगे, r square minus 9r minus 4r plus 36 is 0. So this will give us r minus 9 into r minus 4. So this will be r is equal to 9 or r is equal to 4. 9 हो नहीं सकता है, r is equal to 4 होगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ सर। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? तो यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं रिपीट हो रहा है, ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो 3, 3, 6 to 8, तो बस ये क्या हो जाएगा, सीधा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, all letters taken at a time, right? So we'll have 40320, right? 8p8 करना है, which is equal to 8 फैक्टोरियल। मेरे पास 8 लेटर है, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो सिंपली उन सारे लेटर, सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, उन सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स को यूज करके हम लोग को एक वर्ड बनाना है, 8 लेटर को यूज करके। तो 8 फैक्टोरियल वेज में हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? ठीक है, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना है और 4 letters are used at a time, इसमें से 4 लेटर यूज करना है। तो पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे, 6p4 वेज में कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 6 into 5 into 4 into 3, 360 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब 6p6 हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया, तो 720 हो जाएगा। थर्ड वाला कह रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉयल। फर्स्ट लेटर इज अ वॉयल मीन्स ए और ओ हो सकता है यहाँ पे। तो पहला वाला यहाँ पे जैसे ही कंडीशन वगैरह आ जाता है, इट इज ऑलवेज बेटर कि हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से करें। यहाँ पे 2 वेज में फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 5 लेटर्स हैं, तो 5, 4, 3, 2 वेज में और 1 वेज में, तो 5 फैक्टोरियल into 2, so this is 240 ways. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. 10th वाला कह रहा है in how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi do the 4 I's not come together? तो तुम क्या करो, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो, उसमें से आईज जब टुगेदर है वो निकाल लो और उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो निकल जाए। कॉन्सेप्ट आया समझ में? अब मिसिसिपी में तुम ये देखो कि एम एक बार ही आ रहा है और आई कितने टाइम्स आ रहा है। आई को अगर चेक करोगे तो 1, 2, 3 और 4 टाइम्स आई आ रहा है। उसके बाद एस का रिपीटिशन चेक करोगे तो 1, 2, 3, 4 टाइम्स एस भी आ रहा है। और उसके बाद पी को चेक करोगे तो यहाँ पे 2 बारी पी आ रहा है। तो टोटल 11 लेटर्स हैं।
राइट, उसमें से I 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, S 4 टाइम्स और P 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. How many of the distinct permutation of the letters do the 4 I's not come together? So total number of ways, ठीक है, total number of words जो तुम बनाओगे that will be equal to 11 factorial divided by 4 factorial 4 factorial 2 factorial. ठीक है, इसको निकालोगे आप तो you will have so this is 34650. ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया. अब इसमें कह रहा है 4 I's not come together. तो when 4 I's come together, तो जब चारों साथ में है तो उन सबको एक ही लेटर हम मान लेते हैं. और हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 + 2 6 + 1 7, और इन सबको एक लेटर मान लेंगे तो 8 लेटर्स, टोटल 8 लेटर्स हो गए. 8 फैक्टोरियल, उसमें से S और P रिपीट हो रहा है, उसको तो एक ही लेटर माना हुआ है तो उसको कुछ नहीं करना है. 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. सो दिस विल बी so this is 840. So required number of ways जिसमें 4 I's do not come together is 34650 minus 840. So this is 33810. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लिया, उसमें से जब I टुगेदर था वो निकाल लिया. टोटल नंबर ऑफ वेज से I टुगेदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो I जब टुगेदर नहीं है वो निकल गया हमारा. ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट कर लेंगे, या तुम लोग कर लेना उसको. एक ही क्वेश्चन है 11th वाला, उसको कर लेना. सेम चीज है, परमुटेशन भी अरेंज इफ वर्ड स्टार्ट विद P एंड विद S, वैसा ही है जैसा फॉर्मूला जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल में किए थे ना, वैसा ही है. तो इसको कर लेना तुम लोग. ठीक है, अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग RD शर्मा के करेंगे, राइट. और कुछ मैं वर्कशीट अपलोड करूंगा, उसको कर लेना तुम लोग. ओके, ठीक है बच्चों.